तो भाई फाइनली एक एडटेक कंपनी अपना आईपीओ लेके आने वाली है। मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स वाला की। अलक पांडे को मार्केट में कौन नहीं जानता है। फिजिक्स वाला के नाम से बहुत मशहूर हुए। 2017 के आसपास उन्होंने अपनी कंपनी चालू करी एक यूट्यूब चैनल से। आज उस यूट्यूब चैनल पे करीबन 13.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। फिजिक्स सिखाते सिखाते 2020 में उन्होंने अपने कोर्सेज लॉन्च किए और आज 2025 में वो कंपनी जो है वो 3,480 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। जी हां, 3,480 करोड़ का तो आईपीओ लेके आ रही है। तो आज की वीडियो में इसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आईपीओ डिटेल्स क्या है, कब आ रहा है आईपीओ, कब खुलने वाला, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि पीडब्ल्यू करता क्या है और जो सारे एग्जाम्स हैं, कंपिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसकी मार्केट कैसी है। बहुत जबरदस्त डिटेल्स है। ये सारी डिटेल्स मैंने उनके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से निकाली है और रिसर्च करके निकाली है। आपके साथ साथ वीडियो में मैं उन चीजों को शेयर भी करता रहूंगा। सेकंड, इंडस्ट्री के बाद हम समझेंगे कि उनकी बिजनेस क्या है, बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, वो एग्जैक्टली करते क्या है, कौन कौन से सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं। थर्ड, उनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे में समझेंगे, यानी उन्होंने अपनी कंपनी को ग्रो कैसे किया है और क्या क्या उन्होंने किया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये सारी चीजें समझेंगे। फोर्थ, कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझेंगे कि रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा, ये सब क्या चल रहा है। फिफ्थ, कुछ पीयर कंपैरिजन करेंगे, यानी कि उन्हीं के जैसे कुछ कंपनीज हैं जिसके साथ उनका कंपैरिजन किया जाएगा कि रेवेन्यू क्या है, बाकी सब चीजें क्या है। सिक्स्थ, हम बात करेंगे आईपीओ डिटेल्स की कि आईपीओ जो है कब ओपन हो रहा है, कितने का ओपन हो रहा है, और इसी आईपीओ डिटेल्स में एक बहुत जबरदस्त चीज छुपी है, इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। और हां, क्या बड़े इंस्टीट्यूशंस सब्सक्राइब कर रहे हैं इस आईपीओ को, ये भी हम समझेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, पूरी वीडियो देखना। पीडब्ल्यू करता क्या है, कैसे करता है और आपको क्या डिसीजन लेना है, ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे। पर हां, मैं कोई सब रजिस्टर्ड आरएआई नहीं हूं, इसलिए डिसीजन आपका होने वाला है। आप इस वीडियो को एक एजुकेशन पर्पस के लिए देखिए और समझिए कि ये बिजनेस क्या है और उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। पर आगे जाने से पहले आप में से सिर्फ 25% नहीं सब्सक्राइब किया भाई, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाओ, घंटी दबाओ, ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि फिजिक्स वाला आखिरकार करता क्या है। तो करता क्या है, यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है, इन्हीं के आरएचपी से हम बता रहे हैं। वी ऑफर टेस्ट प्रिपरेशन कोर्सेज फॉर कंपिटिटिव एग्जाम्स एंड अदर कोर्सेज सच एज अपस्किलिंग। ठीक है, यानी कि टेस्ट प्रेप जितना भी होता है, आईआईटी जेईई, नीट, ये जो पब्लिक सर्विसेज एग्जामिनेशंस होते हैं, एसएससी, ये सारी चीजें ये लोग पढ़ाते हैं। और उसमें ये कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज करते हैं, कौन कौन सा तरीका यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, ऑनलाइन, यानी कि कंप्लीटली ऑनलाइन सिखाते हैं। सेकंड, टेक एनेबल्ड ऑफलाइन सेंटर्स, यानी कि जहां पे फिजिकल सेंटर्स हैं इनके, वहां पे टीचर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, पूरा इकोसिस्टम होता है। और थर्ड, हाइब्रिड सेंटर्स, यानी कि एक क्लासरूम होती है जहां बच्चा बैठा होता है, पर टीचर एक सेंट्रल जगह पे होता है जहां पे मल्टीपल इस तरह की क्लासरूम्स में जो है टीचर पढ़ा रहा होता है और वहां पे एक लोकल टीचर भी होता है उनको हेल्प करने के लिए। आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आगे ये लिखते हैं, अमंग द टॉप 5 एजुकेशन कंपनीज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया, यानी कि टॉप 5 कंपनी है रेवेन्यू के टर्म्स में, एंड द लार्जेस्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी। देखिए, इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि इनकी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो बहुत लार्ज है और इनका जो खुद का यूट्यूब चैनल है वो 13.9 मिलियन का है। अगर हम और आगे चले तो इन्होंने बहुत अच्छा एक चार्ट बना के दिया है कि फिजिक्स वाला करता क्या है। टेस्ट प्रेप कराता है, अपस्किलिंग कराता है, बाकी चीजें कराता है। कैसे कराता है, ऑनलाइन कराता है यूट्यूब और ऐप के माध्यम से, ऑफलाइन कराता है विद्यापीठ के माध्यम से। विद्यापीठ यानी कि जो पुराने, जैसे आप जानते हैं एलन इंस्टीट्यूट है, आकाश इंस्टीट्यूट है, फिटजी है, जैसे ये लोग फिजिकली करवाते थे ना, वो भी इनके पास सिस्टम है। और विद्यापीठ पाठशाला, जो मैंने आपको हाइब्रिड मॉडल बताया कि टीचर एक ही जगह होगा पर वो मल्टीपल क्लासरूम्स में प्रोजेक्ट हो रहा होगा ऑनलाइन। की स्ट्रेंथ्स क्या है फिजिक्स वाला की, उनकी कम्युनिटी, उनके टेक्नोलॉजी, कंटेंट और जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। अगर आप देखें कि पीडब्ल्यू इवॉल्व कैसे हुआ है तो बड़ा सिंपल है कि 2020 से पहले ही एक यूट्यूब चैनल था। अच्छा, मजेदार चीज मैं यहीं पे आपको दिखाता हूं। ये है वो यूट्यूब चैनल जिससे अलक पांडे ने सब चालू किया था, फिजिक्स वाला अलक पांडे। ठीक है, अगर हम इस चैनल के बारे में थोड़ा सा आगे और रिसर्च करें तो पता चलता है कि ये चैनल एक्चुअली उन्होंने 2014 में बनाया होगा, पर चालू नहीं किया था 2014 में। वीडियोस जो है वो बाद में डालनी चालू करी। आज इसमें करीबन 13.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 1656 वीडियोस हैं और 3 बिलियन व्यूज हैं, यानी कि भारत की पॉपुलेशन का 2 गुना से ज्यादा। यानी हर जन जो भारत में बैठा है उसने मिनिमम 2 बार इधर वीडियोस देखी हुई है, यानी कि एक बहुत जबरदस्त व्यूअर बेस इन्होंने क्रिएट किया है। अगर हम इनकी सबसे ओल्डेस्ट वीडियो पे जाए तो आप यहां देख सकते हैं कि 9 साल पहले इनकी सबसे ओल्डेस्ट वीडियो थी 2016 में। उसके बाद जो आगे आने वाली वीडियोस है उसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने धीरे धीरे और जो है वीडियोस बनाते गए। And these are the negative plate. The electric field is vertically downward from upside to down, from positive to negative. तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी मुश्किल से लाइट खराब सी आ रही है, अंधेरा है, और उसमें भी अलक ने पढ़ाना चालू किया था। ये पूरा वेंचर उन्होंने 30,000 रुपए से चालू किया था, जो कंपनी आज 30,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे आ गई और 3,800 करोड़ तो मार्केट से मांग रही है। तो काफी जबरदस्त लेगेसी बनाई। आगे देखते हैं, 2020 में पीडब्ल्यू ने अपनी ऐप लॉन्च करी मई 2020 में। प्रोडक्ट मार्केट फिट, यानी मतलब मार्केट में चेक किया कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट एक्सेप्ट करेगी
करेगी कि नहीं करेगी। 2021-22 में उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया जब उन्होंने फर्स्ट विद्यापीठ खोली और स्टेम कोर्सेज यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, ये सारे कोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन किया। और 2023 में इन्होंने एक्विजिशंस के थ्रू जो है बहुत जबरदस्त ग्रोथ लेके आए। और 2023 के बाद इन्होंने एक्विजिशन बेस्ड ग्रोथ की, जहां पे इन्होंने जाइलम और उत्कर्ष इंस्टीट्यूट को जो है अक्वायर किया, जिनके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करने वाला हूं आपसे। अगर आज आप पीडब्ल्यू के बारे में समझे तो 2025 में उनके पास 15,775 एम्प्लॉइज थे और एज ऑन 30 जून 2025 यानी कि मात्र 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने 18,000 यानी कि करीबन 2,500 एम्प्लॉइज और जोड़ लिए। उनके पास टोटल फैकल्टी मेंबर्स 6,267 6,267 है। करीबन 13 एजुकेशन कैटेगरीज में वो ऑपरेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेड यूजर्स जो उन्होंने पिछले एक क्वार्टर में ऐड किए अप्रैल टू जून में, वो 2.43 मिलियन है, 24 लाख है। आप देखेंगे कि पूरे 2025 में इन्होंने 4.46 मिलियन स्टूडेंट्स को ऐड किया था। अगर आप एवरेज कलेक्शन पर यूजर देखें तो यहां पे 3,930 रुपए पर यूजर इनको आता है। तो बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है कि 2.43 इंटू 3,930, तो इतना बड़ा इनका रेवेन्यू मल्टीपल है। उसके अलावा इनके 0.33 मिलियन यानी कि करीबन 3,30,000 बच्चे जो हैं वो ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, जिसका एवरेज रियलाइजेशन इनका 11,821 रुपए है। तो यानी ये हाइब्रिड मॉडल में ऑपरेट करते हैं, जिसे हम फिजिटल मॉडल कहते हैं, फिजिकल प्लस डिजिटल मॉडल। गाइस, ऐसी जो है ना सटीक तरीके से बिजनेस को समझाने वाली वीडियोस बहुत कम होती हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक भी देखना और थोड़ा लाइक भी करते रहना। अगर हम अक्रॉस कैटेगरीज देखें तो पहले 3 महीने में ही इन्होंने 3,28,000 यूजर्स ऑनबोर्ड किए हैं जेईई के लिए, 5,60,000 किए नीट के लिए। बाकी सबका भी डेटा यहां पे दिया हुआ है, जो करीबन इन्होंने टोटल 22 लाख स्टूडेंट्स को ऑनबोर्ड किया है। दोस्तों, अगर हम पीडब्ल्यू ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बात करें तो उन्होंने ना मल्टी मॉडल ग्रोथ करी है। सबसे पहले उन्होंने ऑर्गेनिकली बच्चों को इकट्ठा किया, उनको टेक्नोलॉजी अपनी ऐप पे लेके आए, कोर्सेज कराए, फिर उसके बाद उन्होंने फिजिकल सेंटर्स खोले, फिर उन्होंने हाइब्रिड सेंटर्स खोले, और उसके बाद जो उन्होंने किया वो था इनऑर्गेनिक एक्विजिशन। इनऑर्गेनिक एक्विजिशन या इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है कि कंपनियों को एक्वायर करना। 2 बड़ी कंपनीज उन्होंने एक्वायर करी, एक का नाम था जाइलम, और जाइलम जो थी वो साउथ में केरला बेस्ड कंपनी थी, जहां पे साउथ की मार्केट को उन्होंने कैप्चर किया हुआ था। ऑब्वियसली अलग पांडे और पीडब्ल्यू जो कंपनी वो नॉर्थ की कंपनी थी, तो साउथ में एंटर करना मुश्किल था। जाइलम के थ्रू उन्होंने ये किया। जाइलम आप यहां देख सकते हैं कि उन्होंने 2024 में एक्वायर करी। दूसरी कंपनी जो उन्होंने एक्वायर की थी वो थी 2023 में उत्कर्ष क्लासेस। उत्कर्ष क्लासेस जो है वो राजस्थान बेस्ड कंपनी है, और उसमें जो है जो कोर्सेज चलते हैं वो जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे के एंट्रेंस हो गया, इस तरीके के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो उत्कर्ष क्लासेस करवाती है। तो ये जो इनकी स्ट्रेटजी, पहले ऑनलाइन, फिर फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक, इस तरीके से इन्होंने अपनी ग्रोथ को बहुत तेजी से एक्सपैंड किया। तो ये जो है ये इनका पूरा साम्राज्य है एग्जाम्स का, वो है जेई, नीट, फाउंडेशन, सिविल सर्विसेज, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, गेट, बोर्ड, CE2, सब कुछ, डिफेंस, सीए, एमबीए, कॉमर्स, स्किल्स, अदर, सब कुछ जो है इन्होंने एक ही अम्ब्रेला के अंदर डाल दिया, जो है फिजिक्स वाला। अब आइए समझते हैं कि जो मेन बिजनेस लाइन है इनकी, जो जेईई, नीट और जो यूपीएससी के एग्जाम्स है, उसमें इंडिया लेवल पे कितने स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं और उसका रिजल्ट क्या है, जान के हैरान हो जाओगे। तो भाई समझते हैं कि जो 3 सबसे बड़े एग्जाम है, आईआईटी, नीट और यूपीएससी, उसका फनल कैसा दिखता है। तो 2025 में जो बच्चे एस्पायर कर रहे थे नीट के लिए, जो मेडिकल का एंट्रेंस है, वो करीबन 15 से 17 मिलियन यानी 1.5 से 1.7 करोड़ था, जिसमें से जो बच्चों ने एनरोल किया वो था 3.5 टू 3.8 मिलियन, यानी 35 से 38 लाख बच्चों ने नीट के लिए एनरोल किया। उसमें से जिन्होंने एग्जाम के लिए दिया, मतलब जिन्होंने एग्जाम जाके दिया आगे, वो करीबन 23 से 25 लाख थे, और जो सिलेक्ट हुए भाई वो 0.1 मिलियन थे। 0.1 मिलियन मतलब 1 लाख। अब आप समझ सकते हो कितना डिफिकल्ट फनल है कि 23 लाख बच्चे जो हैं वो अपीयर होंगे, उसमें से 1 लाख बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। और नीट आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो, तो ऑब्वियसली इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि यहां से एक रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम बनती। अब हम दूसरे कैटेगरी में आते हैं। दूसरा कैटेगरी है जेईई, यानी कि आईआईटी का एग्जाम और काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एग्जाम। यहां आप देखेंगे जो प्रिपरेशन के लिए बच्चे आते हैं 25 से 27 लाख आते हैं, और प्रिपरेशन के बाद जो एग्जाम देने आते हैं वो 14 से 16 लाख आते हैं, और मात्र 50 से 70 हजार बच्चे ही एडमिशन लेके जा पाते हैं। इतना बड़ा फनल में गैप है, इतना मुश्किल है क्रैक करना इन एग्जाम्स को, कि सोचिए कि 14 से 16 लाख बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं और सिर्फ 50 से 70 हजार बच्चों को ही एडमिशन मिल रहा है। और अब आते हैं सबसे मुश्किल फनल पे, वो है यूपीएससी। हम सब जानते हैं, सबने 12th फेल मूवी देखी होगी। यहां आप देखिए कि जो बच्चे एनरोल करते हैं टेस्ट प्रेप के लिए वो होते हैं करीबन 38 लाख टू 42 लाख। जो फाइनली उसमें से एग्जाम दे पाते हैं, मतलब इतना बड़ा ड्रॉप आता है कि सिर्फ 15 से 17 लाख बच्चे ही एग्जाम देते हैं। सिलेक्शन होता है 1000 लोगों का, 1000 से 1100 लोगों का सिलेक्शन होता है। ये सबसे मुश्किल एग्जाम है, मेरे को लगता है दुनिया का शायद सबसे मुश्किल एग्जाम है क्रैक करने के लिए, और इन्हीं कैटेगरीज में पीडब्ल्यू ऑपरेट कर रहा है।
तो गाइस अब हमने पीडब्ल्यू के बारे में समझ लिया, अलख की जर्नी के बारे में समझ लिया, उनके बिजनेस के बारे में समझ लिया। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में समझते हैं। ओके, तो ये है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप 2023 में देखें तो कंपनी ने 772 करोड़ का रेवेन्यू किया है। 2024 तक आते आते वो रेवेन्यू 2015 करोड़ यानी कि करीबन 3 गुना हो गया था, 2.5 से 3 गुना हो गया था। फॉर 2025 वो रेवेन्यू हो गया 3039 करोड़। यहां पे आप देखेंगे कि 2023 में जो लॉस था वो था 89 करोड़ रुपीस का। 2024 में वो लॉस हो गया था 1263 करोड़ रुपीस और 2025 में वो लॉस गिर के हो गया है 225 करोड़ रुपीस। तो यानी कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है और जो लॉस है पहले बहुत ज्यादा था, अब धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इस कंपनी के बारे में जो मैं थोड़ा सा बाद में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर हम एबिटा देखें तो FY 2024 में एबिटा -820 करोड़ था, जो FY 2025 में आते आते 193 करोड़ हो गया है। और क्योंकि रेवेन्यू जो एक्सपैंड कर रहा है और मेजर जो खर्चा है बिजनेस का वो पेरोल एक्सपेंसेस है। अगर 2024 में देखें तो पेरोल एक्सपेंसेस 59% ऑफ रेवेन्यू थे और वहीं 2025 आते आते ये 49% हो गया। तो ये सीधा सीधा 10% की बचत हो गई है। अगर पीडब्ल्यू की हम पिछले 2 साल में ग्रोथ देखें तो एनुअलाइज्ड ग्रोथ जो है वो 97% पर एनम है, जो पिछली कुछ लिस्टेड कंपनी से कहीं ज्यादा है। अब हम आते हैं पीयर कंपैरिजन में, यानी उन्हीं के जैसी जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं। वैसे प्रॉब्लम यह है कि उनके जैसी कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है हमारे स्पेस में, तो जो अनलिस्टेड है उन्हीं के साथ हमारे को चेक करना पड़ेगा। अगर हम फिजिक्स वाला देखें तो फिजिक्स वाला जो है वो K12 में ऑपरेट करता है, हायर एजुकेशन, टेस्ट प्रेपरेशन और अपस्किलिंग। प्री K12 में ऑपरेट नहीं करता। वहीं पे अगर हम एलन के बारे में देखें तो एलन K12 में करता है, हायर एजुकेशन में नहीं करता, टेस्ट प्रेप करता है, ऑब्वियसली एलन का नाम है, टेस्ट प्रेप में अपस्किलिंग नहीं करता है। अगर हम आकाश को देखें तो आकाश भी K12 में करता है और टेस्ट प्रेप में करता है। और अगर हम देखें कि फिजिक्स वाला जितना काम कौन कर रहा है तो सिर्फ वरांडा लिविंग कर रही है, बाकी सारी कंपनीज जो हैं वो सारी कैटेगरीज में अवेलेबल नहीं है। एक अपग्रेड है जो K12 छोड़ के बाकी हायर एजुकेशन, टेस्ट प्रेप और अपस्किलिंग में भी है। तो एग्जैक्ट कंपैरिजन जो है फिजिक्स वाला का वो इजीली हमारे पास अवेलेबल नहीं है सर्विसेज के एंगल से। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी कोई इस तरह का ऑनलाइन बिजनेस चलाता है तो सबसे बड़ा खर्चा होता है मार्केटिंग का। तो हम ये देखेंगे कि फिजिक्स वाला की जो मार्केटिंग कॉस्ट एज कंपेयर टू रेवेन्यू बाकी ब्रांड्स के साथ कैसे कंपेयर करते हैं। अगर आप फिजिक्स वाला देखें तो फिजिक्स वाला जो मार्केटिंग स्पेंड करता है एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो 10.1% है। ठीक है, एलन जो है उसका 3.6% है, आकाश का जो है वो 6.6% है, यानी कि ये वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है 10% की जो रेवेन्यू की। बाकी सारे अगर आप ब्रांड्स देखें जैसे अनअकैडमी देखें तो 29% है, अपग्रेड जो है 22% है, फिटजी 19% है और फिजिक्स वाला के केस में ये 10% है। एक रीजन ये भी है फिजिक्स वाला का 10% का, क्योंकि इनका जो मॉडल है उसमें ऑनलाइन कोर्सेज इनके बड़े सस्ते हैं, करीबन 3-4 हजार रुपए में इनके कोर्सेज मिल जाते हैं। जबकि अगर आप एलन और आकाश का मॉडल देखें तो ये कंप्लीटली जो है फिजिकल मॉडल्स हैं और फिजिकल मॉडल में आपको भी पता है कि जो पर स्टूडेंट रेवेन्यू होता है वो मिनिमम 1.5 लाख के आसपास होता है। गाइस अगर फिजिकल प्रेजेंस देखी जाए तो आज पीडब्ल्यू के 150 से ज्यादा सेंटर्स हैं जो अक्रॉस इंडिया ऑपरेट कर रहे हैं और ये सब कुछ जो उन्होंने बनाया पिछले 2 से 3 साल के अंदर बनाया। ये एक और रेवोल्यूशन लेके आया, जैसे एलन और आकाश जो है वो जो उनके फिजिकल कोर्सेज हैं वो 1.5 लाख के ऊपर जो है स्टार्ट होते हैं, पर फिजिक्स वाला के यही कोर्सेज जो हैं हाइब्रिड में करीबन 25,000 में होते हैं और अगर आप फिजिकल में चले जाएं तो करीबन 50-60 हजार रुपए में चालू हो जाते हैं। तो इन्होंने कॉस्ट को भी कम किया है। तो अगर आप मार्केटिंग कॉस्ट टू रेवेन्यू रेशियो देखें तो अभी भी काफी हेल्दी है इस कैटेगरी में। अब इस कंपनी ने आईपीओ जाने से पहले 2 बार फंड रेज किया था, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने फंड रेज किया था 2022 में जब इन्होंने $100 मिलियन रेज किया था एट द वैल्यूएशन ऑफ $1.1 बिलियन। 2022 जून में यह किया था और 2024 जून आते आते इन्होंने एक और राउंड रेज किया जिसमें इन्होंने $210 मिलियन रेज किया, जो पिछली बार किया था उससे करीबन 2 गुना ज्यादा, और उस टाइम पे जो है उनकी वैल्यूएशन $2.8 बिलियन जो है हुई थी। कुल मिलाके जो इनके एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोटर्स को छोड़ के, वो 4 इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन 2 राउंड्स में उनके साथ पैसा डाला था। अब आते हैं गाइस आईपीओ डिटेल्स पे, और आईपीओ डिटेल्स हैं कि कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है वो 3,480 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। आईपीओ ओपन होगा 11 नवंबर और क्लोज होगा 13 नवंबर को, और जो इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट मानी गई है वो 18 नवंबर 2025 मानी गई है। जो प्राइस बैंड है वो 103 रुपए से लेके 109 रुपए पर शेयर का है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जो पैसा रेज हो रहा है उसमें से 3,100 करोड़ जो है वो रेज हो रहा है न्यू इशू, यानी कि ये पैसा कंपनी की ग्रोथ में काम आएगा, और सिर्फ 380 करोड़ जो है वो प्रमोटर कैश आउट है। और इस प्रमोटर कैश आउट में भी 4 जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उसमें से 1 भी रुपए का शेयर कोई नहीं बेच रहा है। सिर्फ 190 करोड़ और 190 करोड़ दोनों प्रमोटर 1-1% अपना शेयर बेच रहे हैं। सिर्फ जो प्रमोटर्स हैं वो 380 करोड़ रुपया अपना कैश आउट कर रहे हैं, दोनों प्रमोटर्स 190 करोड़ रुपए कैश आउट कर रहे हैं। पर इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मेरे को लगती है, अगर हम यहां देखें कि प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू 81.64% है। दोस्तों, ऐसी कोई स्टार्टअप लिस्ट नहीं हुई है इस देश में जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग
81.64% है, या फाउंडर्स की होल्डिंग इतनी ज्यादा है। अगर आप देखें तो जोमैटो में दीपेंद्र गोयल की जो होल्डिंग है वो 5% से कम है, पूरी कंपनी में सिर्फ 5% से भी कम है। अगर पीयूष गोयल की होल्डिंग देखें लेंसकार्ट की जो अभी रिसेंट आईपीओ आया, वो 8.78% होल्डिंग है उनकी, 8.78, और यहां पे इनकी 81.64 है। और ये जो है एक सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए, बिकॉज फाउंडर होल्डिंग अभी भी इतनी ज्यादा है, यानी फाउंडर का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, उनका जो विजन है वो अलाइन रहेगा बिजनेस के साथ, और वो कोशिश करेंगे कि बिजनेस को तेजी से ज्यादा ग्रो करे, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं को मिलने वाला है। जबकि बाकी बिजनेसेस में आप देख रहे हैं जो भी आईपीओ पीछे रिलीज हुए हैं, चाहे हम ओला इलेक्ट्रिक से लेकर रिसेंटली लेंसकार्ट तक की स्टोरी देख लें, सब में हमने देखा है कि ज्यादा बड़ा जो सेक्शन है फंड रेस का वो ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रमोटर कैश आउट है, बिजनेस के अंदर पैसा कम जा रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा इन्वेस्टर हैं और फाउंडर का शेयर इतना कम हो गया है कि सब सोचते हैं यार कुछ माल अपन पहले जेब में कर लेते हैं, बाकी कंपनी तो ग्रोथ करती रहेगी। पर यहां पे उल्टा है, जो 3,480 करोड़ है उसमें से 3,100 करोड़ जो है वो बिजनेस के लिए जा रहा है, 380 करोड़ कैश आउट के लिए जा रहा है, और इस टाइम पे प्रमोटर की होल्डिंग 81% से ऊपर है। और गाइस ये पैसा लगेगा कहां? 3,100 करोड़, तो यहां पे ये पूरा इन्होंने आउटले दिया हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी नए जो सेंटर्स बनेंगे उस पे 460 करोड़ रुपए जाएगा, लीज पेमेंट्स करनी है, ये सब करना है, उसके लिए 548 करोड़ जाएगा। इनकी सब्सिडरीज है जो कंपनीज इन्होंने एक्वायर की थी, उसकी ग्रोथ के लिए इनको 33 करोड़ चाहिए, बाकी टेक्नोलॉजी के पर्पस के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के लिए 710 करोड़ रुपए चाहिए, बाकी जो सब्सिडरी में कुछ शेयर होल्डिंग खरीदनी है उसके लिए 26 करोड़ चाहिए। तो इस तरीके से जो भी पैसा जा रहा है वो कंपनी के ग्रोथ के लिए जा रहा है, सेंटर्स बनाने के लिए जा रहा है, ताकि आगे जाके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्रीज किया जा सके। आज जब इनका इशू ओपन हुआ तो इनका एंकर बुक भी भर चुका है। फिजिक्स वाला गार्नर्स 1563 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स, यानी कि जो इनको 3,480 करोड़ रेस करना है उसमें से 1,563 करोड़ तो ऑलरेडी एंकर्स ने बुक कर लिया। एंकर्स कौन कौन आ चुके हैं आप यहां देख सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक, उसके बाद निप्पॉन, उसके बाद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, गोल्डमैन सैक्स, फिडेलिटी, आदित्य बिरला सन लाइफ, मोतीलाल ओसवाल, टाटा डिजिटल फंड, इन्वेस्को इंडिया, मतलब ऑलमोस्ट जितने बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं सबने जो है एंकर बुक में अप्लाई किया और उसमें शेयर्स को अक्वायर किया है, और ऑलमोस्ट आधा जो इशू है वो इन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है। तो गाइज ये है कहानी अलख पांडे की, फिजिक्स वाला की। मैं पर्सनली अलग से मिल चुका हूं, बहुत इंस्पायर्ड हूं, बहुत मेहनत करी है उन्होंने, ग्राउंड अप इस बिजनेस को बिल्ड किया है, और आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाउंडर्स जिन्होंने अपनी इक्विटी को बहुत जल्दी जो है छोड़ा नहीं है मार्केट में, ग्रोथ पे बहुत फोकस किया है, कम्युनिटी पे फोकस किया। आज बच्चे जो हैं अलख सर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और 33 साल की उम्र में इतना जबरदस्त बिजनेस उन्होंने क्रिएट किया है। तो ये था विश्लेषण उनके पूरे बिजनेस का, उनकी ग्रोथ का, जर्नी का। अब आईपीओ में अप्लाई करना कि नहीं, डिसीजन आपका होने वाला है, आप करेंगे कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी क्लैरिटी मिले कि एक्चुअली फिजिक्स वाला में होता क्या है, बिजनेस क्या है, रेवेन्यू कैसे बन रहा है, ये सारी चीजें उनको भी पता चल जाए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, अगली वीडियो किस चीज पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। टिल द नेक्स्ट टाइम, दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।